जहां धुआं होता है वहीं आग उठता है। जब बिहार की शिक्षा जगत में आग भड़क ही चुका है तो अब चर्चा करना जरूरी हो गया है। तो आइए अब हम चलते हैं आनंद से आनंद सर तक के सफर पे। आनंद कुमार का जन्म पटना में हुआ और उनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। उन्होंने मैथ को अपने मनपसंद सब्जेक्ट के रूप में चुना और इस बारे में आगे पढ़ते चले गए। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का भी मौका मिला, लेकिन पैसे की तंगी और पापा के देहांत की वजह से उनका जाना नहीं हो सका। आनंद कुमार कहते हैं कि एक ऐसा भी वक्त था जब उन्हें पापड़ बेचने पड़े और परिवार को चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करना पड़ा। लेकिन इन हालातों ने उन्हें बाकी बच्चों के हालात से रूबरू करवा दिया, जो पढ़ना तो चाहते थे मगर पैसे की तंगी की वजह से उन्हें सही शिक्षण संस्था नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उन्होंने 1992 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मैथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2002 में आज के फेमस सुपर 30 की स्थापना की और उसमें आनंद कुमार ने हर साल 30 उन चुनिंदा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और ऐसे में क्वालिटी वाली बड़ी शिक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। 2008 से 2010 के बीच इन 3 सालों में यह आंकड़ा 100% रहा, अर्थात उनके पढ़ाए 90 में से 90 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। डिस्कवरी चैनल और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित माध्यमों ने भी उनके बारे में लिखा है और उन्हें कवर किया गया। आनंद मानते हैं कि उन्हें जो भी सफलता मिली उसका पूरा श्रेय उनके छात्रों को जाता है, छात्रों की मेहनत और लगन को जाता है। जबकि आईआईटी में हर साल पास होने वाले उनके सभी शिष्य अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने गुरु आनंद कुमार को देते हैं। सुपर 30 आनंद कुमार जैसे गुरु व शिष्यों की लगन और कठोर परिश्रम का नतीजा है। आनंद कुमार को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार से भी कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं और उनके सुपर 30 अभियान के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी आनंद कुमार की तारीफ की। आनंद कुमार के सुपर 30 अभियान पर मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल पर 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी। उनकी इस जबरदस्त कहानी को द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया था। गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई की कोचिंग देने के लिए उनका नाम सन 2009 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। उनका जो सुपर 30 अभियान था उसे टाइम्स मैगजीन में बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में भी शामिल किया गया था। 2010 में उन्हें इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस की तरफ से रामानुजन अवार्ड दिया गया। भारत में भी उन्हें राजकोट के 8वें राष्ट्रीय गणित सम्मेलन में रामानुजन गणित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें महर्षि वेद व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया था और उन्हें कर्पगम यूनिवर्सिटी से डीएसएससी की डिग्री भी दी गई थी। प्रदेश में भी उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया सरकार, कनाडा और जर्मनी के सैक्सनी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। IIFA राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक विकास बहल ने मई 2016 में यह घोषित कर दिया था कि गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर एक फिल्म बन रही है। इस फिल्म का निर्माण प्रीति सिन्हा करने वाली है और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पटना में की जाएगी और इस फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन नजर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं। यह हमेशा से सुनने में आता रहा है। जब बिहार के लोग मेहनती होते हैं तो बिहार के लोग आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे तमाम परीक्षाएं निकालते हैं और ठीक इसी प्रकार से आईआईटी का और मेडिकल का भी क्रेज है बिहार में। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आनंद सर जो रामानुजम मैथमेटिक्स क्लास चलाते हैं, उनके एक शिफ्ट में 500 बच्चे पढ़ते हैं जिसकी 33,000 रुपए फीस है। दिन भर में लगभग वो 3 शिफ्ट चलाते हैं जिसमें लगभग 1500 विद्यार्थी वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद सुपर 30 का चयन होता है। लेकिन अब काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना उनके लिए अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि उनकी इज्जत और साख दोनों की दोनों दांव पे लगी हुई है।
बच्चे कह रहे हैं कि 30,000 रुपया लिया जाता था। सुपर 30 के नाम पर दूसरे रामानुजम में उनको दाखिला दिलाया जाता था और वहाँ आनंद सर पढ़ाने भी नहीं जाते थे। और इस बार जो उन्होंने दावा किया कि 26 IITian सभी बच्चे IIT में सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन उन्हीं के कोचिंग के छात्रों ने सवाल उठा दिया, कहा कि नहीं भाई 3 से ज़्यादा तो कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं है, ये 26 कहाँ से आ गए। बात है 2002-2003 की, जब बिहार के पूर्व DGP अभयानंद, उनकी एक आकांक्षा थी, उनकी एक तमन्ना थी कि बिहार के पिछड़े हुए एवं गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाए, उन्हें भी IIT तक पहुंचाया जाए। रैंक्स नहीं आता था, जो सबसे दुखद बात होती थी वो ये कि रैंक नहीं आता था। और 2003 में जब पहली बार सुपर 30 में 18 बच्चे IIT के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसके बाद IIT का जो सुपर 30 का क्रेज था वो बिहार में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में ठीक 2 साल के बाद अभयानंद आनंद के सुपर 30 से अलग हो गए। अब क्यों अलग हो गए, क्या कारण था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अंदाज मिला कि अब मुझे हटना चाहिए यहाँ से, वो अराउंड 2007, और मैंने साफ कह के छोड़ा कि अब ये नहीं हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट लेवल पर अगर बात करें, फैक्ट तो एक इंडिविजुअल फैक्ट अगर आप लगाइएगा तो फिर वही शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर जो बात है वो ये है कि मुझे ऐसा लगा कि फिलांथ्रोपी एंड प्रोफेशन ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप जिस क्षेत्र में फिलांथ्रोपी करना चाहते हैं और उसी क्षेत्र से आप वही आपका प्रोफेशनल क्षेत्र भी है, तो ये एक डॉक्टर अगर चाहे कि मैं फ्री में इलाज करूं, तो वो मौलिक रूप से ही कहीं विरोधाभासी चीज़ है, क्योंकि उसी से आपको अर्जन भी करना है और उसी से आपको फिलांथ्रोपी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से साफ साफ ये कहा कि हमारा शौक था, लेकिन आनंद का कहीं ना कहीं से पेशा था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ताकि वो अपने आर्थिक रूप से स्थिति को मजबूत कर सके। इनका तो कहना है कि हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज है ही नहीं, हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को IITian बनाते हैं। लेकिन जो खुलासा हुआ है कि फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, सबसे पैसा लेते हैं और अपना एक साइड में कोचिंग भी खोल दिया है रामानुजम, जिसके लिए उन्होंने GST भी लिया है। तो GST तो लेने की जरूरत तभी पड़ती है ना जब 20 लाख से ज़्यादा आपका कारोबार हो। उससे कम का कारोबार है तो GST लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप 30 ही बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो 30 लाख 20 लाख से ज़्यादा आपकी आमदनी क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, और कहाँ क्यों GST आपको चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप एक शिफ्ट में 500 बच्चों को रामानुजम क्लासेस में पढ़ाते हैं, उसके बाद आप सुपर 30 का चयन करते हैं, तो सुपर 30 में जो बच्चे आते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है? कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक इन्हीं का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो फॉर्म पे इनका कास्ट पूछा जाता है। तो इससे यह बात साफ होता है कि जो लोग सुपर 30 में पास होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ST और SC या PWD कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि IIT की भी प्रवेश परीक्षा में रिजर्वेशन है। और मुझे ताजुब हो रहा है कि आनंद सफाई नहीं दे रहे हैं, उन छात्रों की सूची नहीं सौंप रहे हैं जिनका दावा कर रहे हैं कि वो IIT के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो बताने के तैयार नहीं है कि उनका एडमिशन कहाँ हुआ। सुपर 30 के नाम पर रामानुज कॉलेज चलाते हैं आनंद कुमार, जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। किन किन स्टूडेंट का कब और कैसे सुपर 30 में एडमिशन हुआ, ये किसी को नहीं पता चलता है। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि रामानुज कॉलेज और सुपर 30 का क्या घालमेल है। सवाल ये है कि सुपर 30 के स्टूडेंट के डिटेल्स में ले तो पता चले कि वे गरीब है या अमीर। इसका पता किसी को नहीं चल सका और ना चलेगा। इनका जो आमदनी है वो 20 लाख से ज्यादा है, तभी तो वो 20 लाख पर GST अपना जमा कर रहे हैं। उसके बाद जिसको ये सुपर 30 में चयन कर रहे हैं, वो उन्हीं 500 लड़कों में से क्रीम लेयर को चुन करके सुपर 30 में बुलाया जाता है और परीक्षा के पहले तक उनका नाम जागर नहीं किया जाता है कि सुपर 30 में वो कौन से बच्चे हैं। सूची अभी तक नहीं आई ना, मतलब सभी लोगों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सूची देने का काम नहीं किया। जो ऋतिक रोशन कल तक आनंद कुमार के फैन थे, उनके साथ चाय नाश्ता करना चाहते थे, उनके बच्चों के साथ डिनर करना चाहते थे, उन्होंने डिनर पार्टी तो कैंसिल कर ही दिया था पहले। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सुपर 30 फिल्म में
वो आनंद की भूमिका अब नहीं निभाएंगे, क्योंकि बहुत बदनामी हो रही है आनंद की। लगातार सोशल मीडिया में जो कैंपेन, जो खबर चल रही है उनके खिलाफ और उनके फर्जीवाड़े की, उसके बाद ये फैसला लिया है फिल्म निर्माताओं ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ये फिल्म बनेगी जरूर, लेकिन ये फिल्म अब आनंद कुमार के बायोपिक पर आधारित नहीं होगी, बल्कि एक काल्पनिक स्टोरी होगी। अब इस प्रकरण में ही जब आनंद पर उंगली उठने लगी है तो आनंद को सफाई देनी चाहिए थी। आनंद तो सामने आ नहीं रहे हैं और कई पार्टियों के नेता आनंद के बचाव में उतर आए हैं और वो आनंद की जाति की दुहाई दे रहे हैं। भाई, आप क्यों हर चीज को जाति से जोड़ रहे हैं? छात्रों को जाति के पैमाने पर मत तौलिए। छात्र छात्र हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, बच्चा है, वो छात्र है, और उसके साथ आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो जाति का बहाना बनाकर राजनेता तो राजनीति करते ही हैं, लेकिन अब जाति मुद्दा बना दिया जाए किसी के बड़े अपराध को छिपाने के लिए, तो ये बड़ा हास्यास्पद है।